बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जब ड्यूरिंग द PSL हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और अब जनाब सीजन 10 पाकिस्तान सुपर लीग आज इसकी चांद रात है, क्योंकि कल इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या हासिल किया, आज कोशिश करेंगे आज के शो में इस पर भी बात करें। लेकिन कल जो फाइनल खेला जाएगा ग्रैंड फिनाले, इसमें लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें एक दूसरे के बदले मुकाबले होंगी और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े जो लोग हैं वो अपनी अपनी फेवरेट टीम को जो है वो बता रहे हैं। शादाब ने कहा कि जनाब उनकी जो पसंदीदा टीम है इस फाइनल के हवाले से वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सरफराज के साथ उनकी कितनी कुर्बत है, जबकि दूसरी जानिब रमीज राजा के बारे में भी सब जानते हैं कि उनकी कुर्बत जो है वो कितनी लाहौर के साथ है। तो रमीज राजा ने कहा कि लाहौर कलंदर उनकी फेवरेट टीम है। यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान सुपर लीग का ये फाइनल जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। दोस्तों की महफिल में और फैमिली गैदरिंग में भी इस पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस किया जा रहा है। अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए बात की जा रही है, अपनी अपनी पसंदीदा टीमों को डिस्कस किया जा रहा है, उनको फेवरेट करार दिया जा रहा है। आज के शो में हम बात करेंगे बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब से, जो हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अली शुक्रिया, आपने वाकई सही बात है कि आज का दिन होने के बाद कल जो होने जा रहा है उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। अभी आप बात करेंगे ज़रूर कि देखें हमारा ब्रांड, और हमें खुशी है कि देखें बड़े स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसका इख्तिताम जो है वो अच्छा हो रहा है। सच्ची बात तो ये है। और बाकी चीज़ों में वो फिर जो ऊपर नीचे जो चीज़ें होती हैं उसको डिस्कस करना बुरी बात तो नहीं है ना। अगर पॉइंट आउट किए जाएं कुछ चीज़ें तो उसमें बुराई थोड़ी है। तो इसकी खुशी है कि ये जो हमारा इवेंट है ये अच्छा जा रहा है। ऑलराइट जनाब यहाँ पे हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, ये नाम किसी तारुफ किसी तारीफ का मोहताज नहीं, खबर एफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एफ़ी भाई को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आज कोई आलमी दिन, कोई सालगिरह नहीं? आज है सालगिरह। आज है सालगिरह। लेकिन तौसीफ भाई कहेंगे कि मैं रोजाना एक नया ऑफिस में ढूंढ के लाता हूं। अगर आप कहते हैं तो एजाज फकी साहब नहीं यार, मैं तो मजाक में ऐसा एजाज फकी साहब की सालगिरह सर। अरे बड़े मुबारक हो साहब। एजाज फकी हमारे बेंगलोर में हमारे साथ थे और इज ए नाइस पर्सन और फर्स्ट क्लास भी हम बहुत खेले। ऑलराइट। और एजाज फकी साहब आज इकबाल कासिम साहब की अहलिया की तदफीन में भी हम और तौसीफ भाई गए थे, तो आज उनसे भी वहाँ पे मुलाकात हुई, लेकिन वक्त नहीं था और मौका नहीं था कि उनको वहाँ पे हम सालगिरह की मुबारकबाद दे देते। लेकिन इफ़ी भाई अभी हमने जो बात की है कि शादाब ने तो चलो इसलिए तारीफ़ की है, सपोर्ट किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि वो सरफराज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये जो रमीज़ भाई ने लाहौर कलंदर का है, आपको लगता है कि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं? एक तो ये कि सरफराज सबको पता है कि रमीज़ भाई शायद इतनी उनकी लाइकिंग में नहीं है, फिर मोहम्मद आमिर भी वहाँ से खेल रहे होते हैं, फिर सबसे बड़ी बात है मोइन खान साहब के साथ भी उनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती नज़र आती नहीं है, फिर सबसे बड़ी बात है जो तनवीर का स्टेटमेंट मेरे जहन में इस वक्त आया कि यार तुम अगर हो तो फिर लाहौर आ जाओ ना। तो ये कोई सोचता नहीं है? इफ़ी भाई के जाने से पहले, सॉरी इफ़ी भाई आपके पास, ये अभी अच्छे लगने लगे हैं उनको सैफी या पहले से, या जब पता चला है कि चीफ बन रहे हैं? वो नहीं, अच्छे कहाँ लग रहे हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं ना कि उनको कह रहे हैं कि मेरी दुआ है कि वो जीते। पहले नहीं, वो लाहौर कलंदर कह रहे हैं सर। नहीं, पहले समीन गुल के लिए कहा है, जो हम सुन रहे हैं समीन गुल के लिए, वो मेरे बहुत अच्छे हैं। लेकिन सैफी भाई जो हैं वो मैं उनको, तो वो कहीं ये वजह तो नहीं कि वो चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं? और सर उन तक आ गई होगी इत्तेला, क्योंकि वो तो क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों के बहुत करीब है। अली एक तो देखें, सरफराज बिलाशुबा पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है और अल्लाह ने उसको जो इज्जत दी है वो तो कोई छीन ही नहीं सकता। भले आप उस पर तंज करें, भले जुमलेबाजी करें, भले उसकी कोई ख़राब परफॉर्मेंस निकाल के उसको बैच करने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर ये कि सरफराज ने अपने खेल से अपनी पहचान बनाई है, उसने बातों से या कमेंट्री करके नहीं बनाई। फिर पहली बात तो ये कि यार अली, ये जो कमेंट्री है, उर्दू कमेंट्री जिसका तजुर्बा किया है, ये बड़ी लाहौर सेंट्रिक है, रीजनल माइंडसेट लगता है कोई इसके अलावा, क्योंकि उर्दू का मतलब ही कुछ और होता है यार। उर्दू का मतलब ये होता है कि आप लोगों को आसानी से तबसरा करके समझाएं जो लोग नहीं समझ पा रहे। मगर जिस तरह की उर्दू चल रही है यहाँ पर कमेंट्री के अंदर, इससे बेहतर ये है कि एक PSL 11 में एक मुकाबला करवा लें भैया, कुछ उर्दू कमेंटेटर्स लेके, बाकी अपने वाले कमेंटेटर्स बैठा के कोई मुकाबला तो करवाएं ना। वरना एक पंजाबी में भी एक शुरू करवाएं, ये ना हो कि पंजाबी भी इन्हीं से करवानी शुरू कर दें, पहले उर्दू करें फिर पंजाबी करें फिर इंग्लिश में। मैं इस पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं खुद इसका एक स्टेक
होल्डर हूँ, मैं खुद कमेंटेटर हूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा अपने शो में बात करना। लेकिन आपकी बात का जवाब यह है कि उर्दू भी वही कर रहे हैं, इंग्लिश भी वही कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं ना, पंजाबी भी वही करते हैं। सिर्फ 3 जुमले बता रहा हूं आपको मैं, और इन 3 जुमले आप सुनिएगा, और उसके बाद लोगों ने फखर आ गए हैं। तो कराची जो है ना इस वक्त डर गया होगा कि इनको ये अगर आउट ना हुए तो रन्स कर देंगे। लाहौर छा गया है, ठीक है, लाहौर छा गया, लाहौर पिट रहा था उस वक्त, खानी पड़ी, ठीक है। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि 2 टीमें अगर खेल रही हैं और उन 2 टीमों में एक लाहौर है, तो वो जो लाहौर सेंट्रिक कमेंट्री है ना, वो ना की जाए। आप ये ना बताने की कोशिश करें, इसमें आमिर भाई भी शामिल हैं, इसके अंदर रमीज राजा भी शामिल हैं, इसमें अली यूनुस भी शामिल है, मैं तो नाम लूंगा। देखिए यार, एक तो इनके पास उर्दू के अल्फाज ही नहीं है। आमिर सोहेल को मैं क्रेडिट इसलिए दूंगा कि यार वो बहुत क्रिकेट के हवाले से चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, उनका होना तो चलो समझ में आता है, ठीक है। और फिर वो जानी पहचाने क्रिकेटर्स भी हैं दुनिया के, मगर जो बाकी लोग अपना हाथ धो रहे हैं बहती गंगा के अंदर, इनकी जो टीआरपी लगी हुई है, ये किस बात पे लगी हुई है? दमदार, शानदार, मौकेदार, वो जो तड़का वड़का तुम कह रहे थे, ठीक है, उन्ने विन्ने। अबे भाई, ये जॉन से वॉन से कौन है, ये कौन कहां पे हो रहा है, ये बाहर चले। मगर आप इस पर आए थे कि रमीज राजा अब ये कह रहे थे कि यार अब इनके पास दुनिया भर में एक यही डाखाना रह गया है गेम घुमाने का, बाकी तो इनको कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा चिड़चिड़ापन भी उनका नजर आ रहा है, फिर उनका जो अपना असली रंग है वो अब खुल के सामने आ रहा है। वो उन्होंने बहुत बेवकूफ हिप्नोटाइज किया बच्चों को, बहुत बेवकूफ बनाया 4 साल तक दिखा के, ये देखो ड्राइव देखो, ये देखो वर्ल्ड क्लास देखो, तो लोगों को पता चल गया कि भैया इनकी नजर में जो क्रिकेटर है वो दुनिया का भारी ही क्रिकेटर होगा, मतलब वो अच्छा क्रिकेटर नहीं होगा। मगर ये कि कोयटा के चांसेस, मैं तो बोलूंगा यार, शादाब की अपनी एनालिसिस हैं, वो खुद देख सकता है, उसकी पसंद नापसंद हो सकती है, मगर कोयटा एक ऐसी बैलेंस टीम है, ठीक है, जिसके पास बॉलिंग और खास तौर पे बैटिंग, ये दोनों फायर पावर उसके पास है। वो बच्चा हसन नवाज शकील की अंडर अगर अच्छा खेल गया, ठीक है, तो सलमान के अंडर नहीं खेल पाएगा, ये भी बता दूं, शकील के अंडर ही खेलेगा वो, हसन नवाज अगर खेला तो शकील को भी आपने देखना चाहिए। पाकिस्तान का अच्छा प्रोस्पेक्ट है वो, उसमें अगर आप टेस्ट और ओडीआई देख रहे हैं तो उसमें T20 भी देखें। अगर कोयटा देख रहा है और सरफराज देख रहा है, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा हूँ अली कि अगर सरफराज को कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, तो सरफराज की जो सबसे पहला काम होगा, देखें दूध पीते बच्चे तो बिठा दिए उन्होंने जो सीख ही रहे थे, अब वो वाले बच्चे आएंगे जो सीख चुके हैं और वो फिर इंटरनेशनल स्टेटस पे कुछ ना कुछ करेंगे। मगर सरफराज के लिए सबसे अहम ये होगा कि इन आवाज़ों को भी लगाम दे जो बाहर बैठ के अपने एजेंडा चलाती हैं। उसमें कई आपके फॉर्मर लेजेंड्स भी शामिल हैं जिनको मैं मुनाफिक कहता हूं। उसकी वजह ये, वो सब बारियां ले चुके हैं 2-2 3-3 मरतबा और उन्होंने दिया कुछ नहीं है, आज भी रो ही रहे होते बैठे हुए। सही। अच्छा आरिफ भाई, मैं इससे पहले तौसीफ भाई के पास आऊँ, आप चूंकि रेडियो से भी आपका ताल्लुक है और माशाल्लाह आप मनक़बतें भी आप पढ़ते रहे, बड़े खानवादे से आपका ताल्लुक है, ये टक्कर का मुकाबला होता है या मुकाबले की टक्कर होती है? अली मैं देखिए, आप समझे नहीं, जब आप ये कहते हैं ना उर्दू में कमेंट्री, उर्दू में कमेंट्री का मतलब ये होता है फिर उर्दू में ही कमेंट्री है, उसमें लहजा भी चाहिए, आपकी शाइस्तगी भी चाहिए, आपके दुरुस्त अल्फाज भी चाहिए, और वो जो आप अंदाज़े तखातुब, हाँ तखातुब जो है वो भी आपका बेहतर होने, ताकि यार भाई हसन जलील करते थे ना, घेर लिया करते, इवन यार वो अच्छी खासी करते थे, वो भी पता नहीं कौन से रंग में रंगा है, धोती के रंग में, तारिक सईद कमाल हो गया यार। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कुछ बेहतर थे, जिससे लगता था कि नहीं यार चलो चीजें अच्छी आती, वो भी छोटी छोटी चीजें कि डिक्शनरी से कल निकाल के ले आए थे हुस्न नजर। अब हुस्न नजर का इससे क्या ताल्लुक है भाई तुम्हारा, यहाँ पर तुम मतलब बेकार की भोंगे मार रहे हो बैठ के वहां पे तुम। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार कमेंट्री, अगर आपने खेल को सही अंदाज में प्रोजेक्ट करना है दुनिया में, जैसे हिंदी कमेंट्री होती है वहां पे, कर्नाटका में हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है, कई 11 जबानों में कमेंट्री हो रही है वहां आईपीएल की, तो मैं ये कह रहा हूं कि लोगों तक उनकी आवाज पहुंच रही है, और सारे वो लोग हैं जो उस फील्ड में पक्के हैं। ऐसा नहीं है कि सुनील गावस्कर कर रहे हैं 4-6 जबानों के अंदर कमेंट्री, हालांकि कर सकते हो, तो जुगाड़ नहीं लगाई हुई उन्होंने, जो प्रोफेशनल है उनको मौका दिया हुआ है, ताकि जो व्यूअर है अली, जो व्यूअर है ना वो अट्रैक्ट करता है। आपके स्टेडियम खाली है, आप कभी सोचे ना इस बात को कि यार किस तरह का धंधा चला हुआ है, अपने ही लोगों को आप बख्शिश किए जा रहे हैं क्रिकेट में, अपने ही लोग निकाल के खिलाए जा रहे हैं। तो यही तो हाल है, जो लोगों का दिल उचाट हो गया स्टेडियम में जाके देखने का। बोलते हैं यार टीवी में पूरे नहीं है तो स्टेडियम में जाएंगे, वहां कैसे पूरे मिलेंगे। ठीक है, और जनाब पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता
कि 10-10 साल से कोई एक ही लोग हैं जो वो कमेंट्री करते नजर आ रहे हो। कराची के अंदर शायद आपको नजर ही नहीं आते कमेंटेटर। मिर्ज़ा इकबाल बेग कराची में क्रिकेट के कमेंट्री के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है। ना जाने कि मिर्ज़ा इकबाल बेग जैसे लोगों को जो है पीसीबी जो है वो क्यों मौका नहीं देता। इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ज़रूर कहूँगा कि इकबाल बेग जैसे लोगों को जो ज़रूर मौके देने चाहिए, जो क्रिकेट कमेंट्री तभी अरसे से करते आ रहे हैं। उस तरह इन्होंने तारिक सईद की बात की, जब तक कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि आपके साथ कोई ना कोई दूसरा प्रोफेशनल भी हो, वरना लोग बैठ के फिर आपकी तारीफ ही करते रहेंगे और आप जो है वो खुश होते नजर आते रहेंगे। तो आसिफ भाई, ये जब ये बात करते हैं अपनी अपनी टीमों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको क्या लगता है? आपको इस तरह भी रमीज राजा साहब हैं, जिसमें आपने भी कहा एज ए कमेंटेटर, क्या ये अच्छा लगता है कि आपको तो न्यूट्रल होना चाहिए ना, कि आपको कहना चाहिए कि नहीं मेरी तो ये टीम है? चलो शादाब कह रहे हैं, समझ में आती है, लेकिन कोई कमेंटेटर अगर ये बात करे, इस तरह बोल रहे हैं लाहौर सेंट्रिक कमेंट्री हो रही है, आप खुद भी कमेंट्री करते रहे, मैं भी एक अरसा, मुझे भी 25 साल हो गए कमेंट्री करते हुए, फेवरेटिज्म आपके दिल में होना चाहिए ना, ये आप एक्सपोज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि जो कमेंट्री होती है ना, वो इसलिए होती है कि आपको अब वो टाइम तो चला गया। रेडियो पे तो आप बोली जा रहे हैं, यहाँ पर भी चलें, बात करें, अपनी जगह है। हाँ, वो जो आपने फेवरिज्म की बात की ना, वो तो किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ पे नज़र आ रहा है, जो अच्छा कर रहा है, या कोई अच्छा है या किसी ने ख़राब किया, तो आप फेवर ये नहीं करें कि आपका वो है तो इसलिए अगर उसने ख़राब भी कर दिया तो आप उसकी तारीफ़ करने, कैसे तारीफ़ करेंगे आप? ये भी सब चीज़ें उसके साथ हैं। और देखिए, मुझे खुशी है कि उर्दू में कमेंट्री हुई, और वो जो एफ़ी भाई ने जो बातें की हैं वो अपनी जगह। देखें ना, हम तो इंडिया और इधर उधर ही की मिसाल दे सकते हैं, जैसे अभी बताई कि बड़ी ज़बरदस्त और ऐसे अल्फाज आते हैं जो हमारे यहाँ भी अब बोले जाने लगे हैं, वो वाले अल्फाज, और मज़ेदार है। लेकिन नज़र आता ऐसा है जैसे कि ये लोग अपने अपनी जगहों को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो वहाँ बैठे हैं ना, वो न्यूट्रल बात करेंगे। मेरा भी फेवरेट प्लेयर होगा, सब होगा, अगर वो गलत शॉट मार के आउट हो जाएगा तो मैं उसको कहूँगा कि भाई इसने गलत शॉट खेली है, ये ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं। आप ये कह नहीं सही तरह से बल्ले में नहीं आई, वो ठीक है, सही तरह बल्ले में नहीं आई, आप ये नहीं कह रहे कि उसने गलत शॉट खेली है। आप इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दें ना। अगर आप ये देखिए ना, वही लोगों के जहनों में इस वक्त पहले भी था, लेकिन इस वक्त आपने डाल दिया कि वो इस इलाके का है, वो इस इलाके का है, क्योंकि पीछे हमने देखा कि जो पेशावर की रिजवान की भी बातें हुई, सब आपने लोगों के जहनों में इलाकाई वो डाल दिया है। तो ये कमेंट्री में आप यार सिंपल बात करें वहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप उठा के उसको फेवर कर रहे हैं ना यार, जो लोग हैं उनके फेवर कर रहे हैं, तो वो गलत है। और दूसरी बात बिल्कुल सही कहा कि आप और लोग नज़र नहीं आ रहे आपके कि कौन है, ये उर्दू में भी करेंगे, उसमें भी करेंगे, और अल्फाज का पता ही नहीं चल रहा कौन से। भाई तस्लीम आरिफ तो हमें ये कहते थे, मरहूम कहता, मैं जब उनके साथ बैठता वो कहते, बेटा मैं तुझे ऐसे 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 अल्फाज मारूंगा तू समझ भी नहीं पाएगा हुआ क्या। मतलब उर्दू की सलीस उर्दू की बात कर रहे हैं, उसमें वो अपनी जगह चीज़ें। लेकिन क्रिकेट का खेल जो है ना, वो एक है कि कहाँ कवर शॉट खेली या खेली, अब ड्राइव मारी, स्लिप में से गेंद गई, गुड शॉट, और 4 हो गया, तो वो ये क्या, बहुत अच्छा शॉट खेला है, बहुत अच्छा शॉट खेला है, बाउंड्री लाइन पे कैच हो गए। मतलब ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है। मैं क्विकली सर इसमें खत्म करूंगा क्योंकि मुझे अगली भी बातें करनी है। 2 मिसालें मैं देना चाहता हूं। हम सब क्रिकेट खेलते हैं, हम सब जानते हैं जब बॉल ऊपर आता है ऑटोमेटिक बैट इस तरह नेचुरल आपके रिफ्लेक्सेस बताते हैं कि इस तरह आता है। एक प्लेयर खेल रहे हैं तो दूसरे कमेंटेटर कह रहे हैं बाबर आजम का बल्ला जाए, इस जगह फौरन आ जाता है। तो ये आप जब फेवरेटिज्म करते हैं तो नजर आता है। एक खातून कमेंटेटर कह रही हैं वहां बैठ के कि जनाब हम जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं, इवन वो तो पहले बाबर आजम और फिंच को वो क्रिकेट सिखा रही हैं, फिर फखर जमान को बैटिंग की टेक्निक बता रही हैं, किस तरह बैटिंग करनी है, फिर कह रही है अगर कमेंट्री बॉक्स में नहीं होते तो ये गाड़ी हम जीत जाते, अच्छा खेल गए। भाई अपना एवरेज चेक करें, 0 का एवरेज है। जब आप खेलती थी तो आप कैसे इस काबिल भी नहीं थी कि यहां तक आप पहुंच पाती हो। तो किसी की मेहरबानी है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आके बैठ गई हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे टीम इंडिया के हवाले से कि जिन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान किया अगेंस्ट इंग्लैंड सीरीज, और इस स्क्वाड को इसलिए भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जो विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है, जो रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग है, वो इस स्क्वाड को बहुत ही तनकीदी नज़रों से देख रही है। इफ़ी भाई से ज़रा जानते हैं, इफ़ी भाई कैसा लगा आपको स्क्वाड ये?
अली देखें, इस स्क्वाड में काफ़ी झोल है और एक माइंडसेट इसके अंदर जरूर नज़र आ रहा है कि मैं बहुत इसमें गौतम गंभीर की नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे याद है अभी स्क्वाड आने से कुछ दिन पहले इन्होंने एक मीडिया में जब बात करी थी तो इनसे पूछा गया कि भैया आप ये बताइए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के हवाले से, उसने बोला यार मेरा काम मैं कोच हूँ टीम का और मेरा काम 11 लड़कों को खिलाना होता है, ठीक है, उसमें से टीम बनाना होता है, मेरा काम सिलेक्शन नहीं है। वहीं लोगों की समझ में आ जाना चाहिए था कि यार अब गेम घूमने वाला, और कौन सा प्रेशर था जो आज तक पता ना चला। ना विराट कोहली ने मुंह खोला, ना रोहित शर्मा ने मुंह खोला, और एक खामोशी से उनकी रिटायरमेंट भी आ गई। फिर एक कप्तान जो इन्होंने बनाया जिसका अवे एवरेजेस अगर आप देखेंगे, अवे एवरेज शुभमन गिल का वो 12 है, 35 का उसका ओवरऑल है, और कहा जा रहा है कि नेचुरल लीडर है। नहीं यार, वो नेचुरल लीडर नहीं है। अगर नेचुरल लीडर था तो वो रोहित शर्मा था, जिसका अवे भी 42 था और होम पे भी वो 46 पे मार रहा था, और यही विराट कोहली थे जिनका अवे 39 था और होम पे 50 था। तो मैं ये कह रहा हूँ प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस से पहचाना जाता है। हाँ, ये सवाल जरूर उठेगा इस सिलेक्शन के बाद कि भैया सरफराज क्यों नहीं है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रन मारे थे, उसका ना होना पे आज अजीत अगरकर जो सिलेक्टर है उनका जवाब ये था कि करुण नायर अच्छा करता रहा है। करुण नायर ठीक है यार, मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए पिछले 3 सालों में तो वो ग्लैमरगन, वो फिर सरे के बाद विदर्भा के साथ वो खेले, फिर उन्होंने रांझी का टाइटल जितवाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके क्रेडिट पे तो बहुत सारे रन थे, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलिया टूर पे क्यों नहीं था? ऑस्ट्रेलिया पे सरफराज को लेके गए, वहां उन्होंने बिठा दिया, ठीक है, और कोई मैच ही नहीं खिलाया ऑस्ट्रेलिया पे, तो एक मैच भी नहीं खेला। तो अब इन्होंने साई सुदर्शन को डेब्यू करा रहे हैं। यार कमाल हो गया, आप ऐसी सीरीज पे जा रहे हैं जहां इंग्लैंड ने 565 रन जमा अभी आज एक इनिंग में 45 रन जीते हैं, एक इनिंग में मार दिया, और आखिरी दफा इंग्लैंड में इंडिया 2007 में जीता हुआ है। तो मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें इस स्क्वाड को लेकर और खास तौर पे सिलेक्शन को लेकर अब निकल कर आ रही हैं। लोग ऑलरेडी वहां पर इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि भैया ये बताइए कि मोहम्मद शामी क्यों नहीं है। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब इंडिया गई हुई थी तो वहां पर ये कहा जा रहा था कि मोहम्मद शामी इंजर्ड है, मगर वो बंगाल से खेल रहे थे, बंगाल के लिए खेल रहे थे, ठीक है, और वो उन्होंने विकेट भी ली वहां पर। आपको याद होगा वनडे भी में उन्होंने परफॉर्म किया। और अभी कुछ दिन पहले उनकी एक पोस्ट आई जिसमें रेड बॉल वो पकड़ के बैठे। मैं तो कह रहा हूँ ये जो बाकायदा चिप थी उसमें, चिप थी उसमें रेड बॉल में। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार कि बाकायदा एक ट्रेंड बनाया गया, बताया गया कि भैया इनका टाइम पूरा हो गया। और मुझे टाइम पूरा हो जाए खिलाड़ी का, यार कम से कम एड्रेस करता ना खिलाड़ी अपने फैन से कि यार हाँ यार मेरा टाइम पूरा हो गया, इज्जत से मैं जाना चाह रहा हूं। तो वो इज्जत से जाने वाला कोई चीज नहीं है। ये जो स्क्वाड है इसके अंदर काफी झोल है अली, और आप ये बैंक करेंगे नीतीश कुमार रेड्डी पे, जिसने 100 मारा था मगर इंडिया वहां पे सीरीज हार गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर साई सुदर्शन है जिसको इन्होंने मौका दिया है कि यार ये भी टीम के अंदर। प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने रख लिया क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मोहम्मद सिराज को इन्होंने रखा है, जसप्रीत बुमराह को रखा है, शार्दुल ठाकुर को मैं समझता हूं कि इंग्लैंड सीरीज पे सबसे बेस्ट जो पॉसिबल है वो बंदा शार्दुल ठाकुर है। अच्छा बॉल करता है। मुझे याद है अच्छी तरह जब 2021-22 का जो टूर था जहां पे विराट कोहली ने कोविड से पहले, मैं ख्याल में 2020 कोविड से पहले विराट कोहली ने वहां पर 3 टेस्ट मैचेस जीतकर वो आ गए थे वहां से, मगर उसके बाद जब वो गए तो रोहित शर्मा कप्तान थे। तो मैं ये कह रहा हूं जो कप्तानों की तब्दीली है, एकदम से खिलाड़ियों को जो शिफ्ट किया गया, वहां वो जो कंट्रोवर्सी है ना वो लेके अब गंभीर के ऊपर ये देखना है कि देखें उन्होंने ये तो बता दिया कल बैठकर मीडिया के ऊपर, मैं 2 मेडल जीता हुआ खिलाड़ी हूं, बहुत कम है इंडिया के अंदर 2 मेडल जीते हुए खिलाड़ी, यानी कि 2 वर्ल्ड कप 2011 वाला भी उन्होंने अपने नाम कर लिया, और ये वाला जो अभी जीते हैं ये भी तो बोला था ना कि आखिरी टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, आखिरी वनडे अगेंस्ट इंग्लैंड, आखिरी कोच का जो कैरियर है वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं अब गंभीर ने ये तो बता दिया कि मैं 2 मेडल वाला खिलाड़ी हूं, कोच बना हूं, बहुत फ्यू है इंडिया के अंदर, मगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की शिकस्त का जिम्मेदार विराट कोहली और रोहित शर्मा को करार दिया। मुझे ये ऐसा लगता है, तो ये मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि इंडिया स्ट्रगल करेगा इस सीरीज के अंदर, क्योंकि बेन स्टोक के साथ खेल रहे हैं, 13,000 रन बना गया, जो रूट 400 रन मारेगा और उसके बाद तेंदुलकर के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया अपने खिलाड़ियों को रखती है, गोद में बिठाती है, उनको चुस्ती नहीं पिलाती। इन्होंने तो ना तो गोद में बिठाया, ना ये बताया बीसीसीआई ने कि भैया इन दोनों को, रोहित शर्मा और विराट कोहली को, जिन्होंने अभी स्क्वाड आने से 1.5 महीने पहले दोनों ने अपने पॉडकास्ट में, वो दोनों जानते थे कि उनके साथ ज्यादती होने वाली है, इसीलिए उन्होंने उन पॉडकास्टों में बैठ के बोला कि यार हमें जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो रेड बॉल की जो मोहब्बत थी वो दोनों के अंदर थी, मगर गला दबाने में गौतम गंभीर का हाथ है। और जो रिकॉर्ड इंडिया का ज्यादा अच्छा नहीं है इंग्लैंड में, आउट ऑफ 67 टेस्ट मैचेस इंडिया हैव प्लेड इन इंग्लैंड एंड आउट ऑफ 67 दे हैव वन ओनली 9 टेस्ट मैचेस, तो ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। सर ये जो अभी बात कर रहे हैं कि जिस तरह फेवरेटिज्म, अब शुभमन गिल को आप एक प्लेयर एक गुरूम हो रहा है, शुभमन गिल को कप्तानी दी गई, उधर से अनिल कुंबले कहते हैं जी करुण नायर
बेहतर कप्तान होना चाहिए, ये प्लेयर के पीछे जिस तरह से बातें की जाती हैं, ऐसे क्रिकेट आपको क्या लगता है कि आप सिलेक्टर भी रहे कि एक कप्तान आपने अनाउंस कर दिया, दूसरे कप्तान का दूसरा प्लेयर नाम लेके, टीम नहीं खराब होती इससे? बिल्कुल ख़राब होती है। और जिस तरह मैं तो ये कहता हूँ, अगर शायद जो है अपना इसको पता होता कि भाई मुझे ये जो पता नहीं चल रहा, लेकिन फील ऐसे ही हो रहा है कि इन लोगों को निकालने की भरपूर कोशिश थी, तो मेरा ख्याल है ये जो पीछे इनका टूर्नामेंट हुआ है बड़ा, जिसको जीते हैं वो, तो इनका ही कोहली का ही हाथ बहुत ज़्यादा है ना इन लोगों का। तो मेरा ख्याल है कोहली सोच रहे होते यार मैं इसको नहीं जितवाता तो अच्छा था, इसलिए कि ये देखें मेरे पीछे लगे, पता तो उन्हें था सारा कुछ, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं होगा। देखिए जिसकी जो अहमियत थी ना वो नज़र आ गई है। आज जो लोग उसके पीछे पड़े हुए थे कुछ लोगों के, कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये गौतम गंभीर जो है ना, ये भी बड़ी खामोश छुरी है, और ये जो है छप्पन छुरी, हाँ 56 छुरी है ये वाली है। ये चाहता ही नहीं कि इस स्क्वाड में वो लोग रहें जिनको सारे वाह 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 कर रहे हो, क्योंकि ये तो दब जाता है ना नीचे, अब करके कोई जाता है और ये जो है पीछे रह जाता है। तो अब ये चाहता ही है कि मैं जो हूँ मैं ज़्यादा एक्सपोज हूँ, ठीक है, मैं लड़कों को अपने अंडर में रख के जो है ना वो उनको चलाऊं, लेकिन ये तबाही का रास्ता होता है ऐसे में। और जब भी आप ऐसी जगह रहें, आपको तो चाहिए था इस वक्त तो उसको, अगर इन्होंने किया है कुछ, मैं तो एक तरह से अच्छा ही समझता हूँ यार कि नहीं कोहली वगैरह हैं, इसलिए कि अब आप खिला लो जिनको भी खिलाने, क्योंकि नतीजा तो मैं अभी से देख रहा हूँ कि जहाँ जा रहे हैं ना यहाँ इतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, तो दीवार जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है। अच्छा, सिर्फ जिस तरह भी तौसीफ भाई ने कहा गंभीर के हवाले से, तो तौसीफ भाई फिर दिल्ली के मसाले ही तेज नहीं होते, दिल्ली का गंभीर भी तेज है। गंभीर भी तेज है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोहली और बाबर इनके कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चल रहा जिसमें इनके अलावा कोई बात। और खैर कोहली का तो बनता है ये वाला बस, मगर बाबर की बातें हर उसमें मैं कहता हूँ यार बस करो, अभी खामोश हो जाओ, अब तो वो गया ना, अब क्या है। लेकिन जाहिर है कि कुछ लोग सबके हीरो होते हैं। चलिए छोड़ रहे, हम आपकी बात करते हैं। ये बताएं कि इंग्लैंड में स्पिनर्स को कितनी फेवरेबल कंडीशन होगी, क्योंकि आपने वहाँ पे 2 मैच खेले, 5 आपके आउट हैं वहाँ पे। इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती हैं, और मैं खेला, बिल्कुल खेला हूँ, और यकीनी तौर पे मुश्किलात तो होती हैं। टूर किया आपने? और जिस वक्त मैंने टूर किया था उस वक्त तो कसम से मैं आपसे पहले ही टूर था, मुझे मतलब ऐसी जगह पे लेके गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर भी ज़रा गर्माहट होती है, तो टी शर्ट, स्वेटर, फिर स्वेटर, मतलब इतनी चीज़ें पहना था कि मैं लग रहा था कि कोई मैं बहुत पहलवान हूँ, और बड़ी मुश्किलात होती हैं। मुझे हसीब एहसन साहब ये हाथ उंगलियाँ ही नहीं खुल रही थी यार, कुछ मतलब वो टाइम में, अब तो मौसम चेंज हो गया काफ़ी, लेकिन वो टाइम में बड़ी मुश्किलात थी बॉल करने में। और ऐसी ठंड लगती थी कि वो कहना सॉडस अपनी जेब में रखो और उसको गर्म करते रहो, मगर वो टाइम में बहुत मुश्किलात हुई, मुझे तो बहुत मुश्किलात हुई, इसलिए कि इतनी सर्दी हम किधर बर्दाश्त कर पाते थे, आपको पता ही है। हाँ बैट्समैन, लेकिन आप अगर उस वक्त की फुटेज उठा के देखो ना, तो ऐसा लगता था हम लोग 4-4, 5-5 चीज़ें पहन के खेल रहे हैं, तो मुझे मुश्किलात हुई इसमें। और ठीक है उनके पास एम्ब्रे वगैरह थे, लेकिन एम्ब्रे खेले उनके पास से बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेज उनकी नहीं रही है। एशिया में भी वो आए, हालांकि स्पिनर थे, भूज के बड़े पसंदीदा थे ना, वो वर्ल्ड कप भी खेले, और वो अब हर जगह पे ये सिलसिला जरूर है, लेकिन उनके पास जो है एडी हेमिंग्स थे, उसके अलावा फिर 1-2 और आए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे स्पिनर्स वहाँ पे जो है सच नज़र नहीं आए। लेकिन ज़ाहिर है अपनी कंडीशन में बॉलिंग करते हैं तो उनको आइडिया होता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है इतना मुझे इतना मज़ा नहीं आया वहाँ बॉलिंग करने, नहीं हाथ ही नहीं खुल रहा था, सारा कुछ अदाब पड़ा था। ठीक है टूर के एक्सपीरियंस एक ज़रूर हुआ, पर इंग्लैंड का एक अपना एक मज़ा है। अच्छा फिर भी जिस तरह भी मैंने बताया कि आउट ऑफ 67 इंडिया ने 9 जीते हैं टेस्ट मैच, लेकिन आखिरी अगर 5 टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो 4 टेस्ट मैचेस जो है इंडिया बड़े मार्जिन से जीता है। ये कोई एडवांटेज होगा कि साइकोलॉजिकल कोई इम्पैक्ट आएगा इसका? अली ये विराट कोहली को क्रेडिट जाता है। देखें यार 4 साल उसने नंबर 1 रखा इंडिया को टेस्ट के अंदर, और ये 42 महीने आप अंदाजा लगा लीजिए कि यार कि किस तरह की, क्योंकि उसका जो पैशन था वो सिर्फ रेड बॉल की तरफ हो गया था। अभी जो लास्ट टेस्ट मैच की अगर हम बात करें जो इंडिया जीता है वहाँ पे, इंडिया और इंग्लैंड में हुआ,
तो उसमें तो कोहली के बगैर ही खेले। तो ये सोच तो नहीं है गंभीर की कि गिल ने वहाँ पे 110 रन कर दिए तो कोहली के बगैर हम जीत सकते हैं? यार अली देखिए, ये अब इंडिया बड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि अब वो दीवारें नहीं है जिसके साथ ये खड़े हो जाया करते थे। ठीक है कि यार अगर टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो यार विराट भैया और रोहित शर्मा है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे या समझा देंगे, बोल देंगे कि यार ये तो अभी लड़के सारे स्ट्रगल करते नजर आएंगे। शुभमन गिल के कैरियर में मैं ख्याल में यार ये मेक और ब्रेक होगा। उनके कैरियर स्टार्ट ऐसी जगह से हो रहा है। किसका? गंभीर का। गंभीर तो पहले तेल हो चुके हैं ना, वो तो न्यूजीलैंड वाला व्हाइट वॉच, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बंदा, उनके बाद अगर देखिए यार गंभीर ने प्रूफ करना है कि आपने रेड बॉल की टीम खड़ी करनी थी। ठीक है, ये साइकिल है WTC का जो इनको पूरा मिला है। ठीक है, इसमें भी ये नहीं बता पा रहे कि 2027 वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में विराट कोहली रोहित शर्मा होंगे नहीं। अभी भी जो है ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हालांकि बोल सकते हैं। ठीक है, मगर ये कि यार गंभीर ने प्रूफ करना था कि वो कैसे कोच हैं, वो उसमें नाकाम हो गए। और वो देखिए जब आपका सिलेक्टर नहीं बता पा रहा ना कि यार किसी ने कोई सवाल ये कोई भी नहीं बता सिलेक्टर से ये पूछे, सिलेक्टर से कोई ये पूछता कि यार ये बताइए कि विराट और रोहित गए क्यों, आपने उनसे बात करी नहीं करी? ये बात ही नहीं है कहीं यार, ये बात ही नहीं कहीं पे हो रही है, लेकिन ये बात जरूर हो रही है कि मुझे ब्रेक लेना है, वापस आना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस कर रहे थे, फाइनल को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग में अगर हम टीम क्वेटा की बात करते हैं, लाहौर कलंदर की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि उस्मान तारिक ने बड़ा एक्स फैक्टर का रोल प्ले किया है। और कल भी क्या वो वाइटल हो सकते हैं तौसीफ भाई? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं। एक्चुअल ये देखें, इनको अभी टीम एज सच ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि वो चीज़ें जो है किटों की तैयारी और ये वो सब जो है वो करनी पड़ती है, इसलिए टीम जल्दी अनाउंस करते हैं। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी टीम को अनाउंस नहीं करना चाहिए। आप देखो तो ना, जब आप ये चीज़ें देख रहे हो तो आप एक ऐसा प्लेयर निकाल के ले आओ, जैसे सुफियान था, आप लाए तो थे ना, उसने आउट तो किए ना यार, ये तो नहीं कि नहीं किए। इसी तरह आप देखते और एक आध ऐसा लाते जो आपकी टीम में एडजस्ट होता और उनका भी पता चल रहा है। जाहिर है अगर आप कहते हैं साहबजादा की बात करते हैं, साहबजादा तो खेला हुआ है ना, और अगर वो करेगा और कहाँ करेगा, कौन से नंबर पे जाएगा, अभी तक कोई डिसाइड नहीं है ये कि कहाँ पे उसको खिलाएंगे। और अगर वो कर देता है तो और लोगों पे बड़ी मुसीबत पहले भी होता रहा है। मैंने मिसाल देता रहा हूँ कि शर्जील और जो है मैं खालिद की मिसाल देता रहा हूँ कि भाई वो टीमों को बहुत सौ के ऊपर उन्होंने जो है बर्फ़ डाल दी थी। मगर जाहिर है अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरह की टीम अनाउंस की है, मुझे तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई बैकअप में जो है बाहर कोई ऐसा बैठा हुआ हो जिसके अंदर जो खेल रहा है उसको फिक्रें हो। ये सीरीज से मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। ठीक है, अच्छा इफ़े भाई, कल जो इत्तलात है वो ये कि जैसन रॉय को जो है शायद क्वेटा जो है वो इंडर्ट करे अपनी टीम में। लेकिन जब आपका लोकल प्लेयर ख्वाजा नाफे 26 बॉलों पे 51 रन कर रहा है, आपके लोकल प्लेयर हसन नवाज जब परफॉर्म करें, तो हम समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर बराए फॉरेन प्लेयर लेना ज़रूरी है। नहीं तो ये बिठाएंगे किसको अगर जेसन रॉय को लेंगे तो? एलन का थोड़ा सा है ना। हाँ तो कोई बात नहीं। मैं अली देखें यार, अब तो फाइनल मैच में पहुंच चुके हैं क्वेटा और ख्वाजा नाफे बेहतर है। मुझसे पूछें तो बेहतर है ना अकेले, वही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी फाइनल के अंदर, और वो यहाँ फ्लॉप हो जाता है तो बिल्कुल ही दीवार से लगा देंगे, गायब ही कर देंगे उसको। तो बेहतर ये है कि जो इनकी कम्बिनेशन बनी हुई है, जेसन राय अवेलेबल है, अगर फिट है तो बेस्ट है वो। तो जेसन राय के अगर 20-22 बॉलें अगर वो खेल गया तो फिर वो आपको रन्स भी अच्छे मार के दे देगा। तो अब यहाँ आपने ये देखना है, जैसे उस्मान तारिक की आप बात कर रहे थे अली, बिल्कुल ठीक है। कुछ बॉलर्स ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो बिल्कुल ही डिफरेंट, जैसे ध्रुव वो इंडिया में IPL में एक दिल्ली से खेल रहा है, वो राठी है, फिर एक विपराज निगम है, तो सुयोग शर्मा है RCB के अंदर। कुछ बॉलर्स ज़रा डिफरेंट होते हैं तो, और उनकी डिमांड भी फिर उसी वक्त तक होती है। अगर वो आजमा लिए गए तो अच्छा है, और नहीं एक्सपोज हो गए तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको आजमा लिया जाता है इस सीरीज़ के अंदर भी, जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं, तो बुरा ऑप्शन नहीं था कि बांग्लादेश के अंदर आपने एशिया कप T20 की भी तैयारी करनी है, फिर वर्ल्ड कप की भी तैयारी सर के ऊपर है, 4-5 महीने का गेम है, तो आपको लड़के को कॉन्फिडेंस भी तो देना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ देखनी है। अब जहाँ तक कोयटा की बात रही, तो यार अब कोयटा में जेसन आए या ख्वाजा नाफे आए, कोयटा ये मैच जीतना है। जो परफॉर्मेंस उनकी है और जो एवरेज जो NNR उनका नज़र आ रहा है,
जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, ये ठीक है कि उनकी तरफ से कोई हाई स्कोरर नहीं है, जैसे इस्लामाबाद की तरफ से साहिदादा फरहान अच्छे निकल कर आए हैं, ठीक है। फ़खर ने भी अच्छी, मुल्तान के लिए रिजवान थे, मगर वो उनका रन किसी काम नहीं आया। वो ये कह रहे थे ना वहाँ न्यूजीलैंड में, कहाँ पे हारने के बाद इन्होंने कहा था न्यूजीलैंड में PSL में दिखाऊंगा, घंटा दिखाऊंगा। PSL में दिखाऊंगा, PSL एंजॉय करेंगे, PSL एंजॉय करेंगे। हाँ, हो गया एंजॉय। मैं आपको बताऊं, जिस सिचुएशन में भी पहुंच गए ना, जाहिर है फाइनल है। जैसन रॉय का एक नाम है, लेकिन नाफे इट्स ओके, मगर ये तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं ना किसी को बनाने की। अगर कोशिश कर रहे होते तो कल वो 8 नंबर पे जो गया है इधर, वो किस लिए, क्या करने गया था वो वहाँ? तो ये तो कोशिश ही नहीं कर रहे। डेटा के हिसाब से 8वें नंबर पे उसका कुरानंदाजी में कंप्यूटर में क्लिक किया होगा, अब 8वें नंबर पर आया। अब एक आदमी, 2 आदमी जो निकले उनके पास बहुत डेटा है, वो बैठ के सारे डेटा खत्म करें, उसके बाद टीम में आने की कोशिश करें। क्योंकि डेटा कहाँ खर्च हो रहा है उनका, कहीं भी खर्च नहीं हो रहा था। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है जो आपने बात की, ये कोशिश ही नहीं कर रहा है कि किसी को लेके आए। नाफे की बात की, यंग है अपनी जगह, मगर सिचुएशन में ऐसे हम पहुंच गए जहां पे जो है रॉय का खेलना मेरा ख्याल है ज़रूरी है। दूसरी टीम पर प्रेशर भी पड़ेगा डेफिनेटली। अब यंगस्टर को आपने बनाने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो बेकार है। फिर ये यहाँ खेलेगा, उसके बाद जाके क्लब क्रिकेट खेलेगा, बस फर्स्ट क्लास में चला जाएगा, खत्म। अल्लाह कोई पूछा नहीं, रुल जाएगा बेचारा। अच्छा तौसीफ भाई, अगर हम बात करते हैं दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं, कोयटा हमने देखा उसने पॉइंट से टॉप पे खत्म किया, फिर लेकिन जिस तरह से कमबैक किया लाहौर कलंदर ने, एडवांटेज आप किसको देख रहे हैं? क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ है लाहौर कलंदर का। देखिए, मैं एडवांटेज जाहिर है लाहौर कलंदर एकदम खेल के और इतना अच्छा खेल के अंदर आ गए, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ, अगर मैं इनके, देखिए एक तो लाहौर कलंदर बगैर कोच के आ गई है, ये भी देख लें आप, कोच नहीं है उसका, फिर वो आगे तो अब क्रेडिट किसको देते हैं? हालांकि कोच ठीक है, अफरीदी है ना उनके साथ, उसमें तो है ना लोग, ठीक है वो, लेकिन होता है जी बगैर उसके खेलें, ठीक बात है। लेकिन एक चीज़, आप बगैर कोच के जो है वो टीम थी, तो ऐसा ना हो ये कहानी चल पड़े कि पाकिस्तान टीम में कोच की ज़रूरत ही नहीं है, आगे चल के ये बातें होना चाहिए। अच्छा ही होगा, ये अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन ये होने देंगे कुछ नहीं। आप जो बात कर रहे हैं, अब मैं बताऊं, देखें मैं अभी भी कहता हूं, आप ये नहीं सोचें कि क्या है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाओ। आप ये सोचो यार इनसे चेज़ नहीं हो रहा था, आप अपनी टीम को तो देखो, आपकी टीम क्या है। आप अपनी टीम पे अगर खेलोगे, इसी तरह कराची हारी, इसी तरह बाद में जो है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी, अच्छा भला चल रहा था और कवर भी कर गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन वो कि जी हम पहले बैटिंग कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, या बाद में बैटिंग कर लेते हैं, चेस कर लेंगे, वो नहीं हुआ। अपनी स्ट्रेंथ पे जाके खेलो। और वो जो एक बात आपने अभी बताई कि उन्होंने कहा गर्मी बहुत थी, तो भाई फिर कहाँ खेलेंगे हम? यहाँ पे तो यही है, ऊपर से बर्फ़ गिराएं आपके लिए ताकि आप खेलें। क्या ठंडा मौसम कहाँ से लेके आए? अगर तो भाई ये गर्मी थी तो फिर वो गर्मी क्या थी जब UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जावेद मियादाद जैसे लेजेंड के शदीद गर्मी में ट्रायल लिए गए? उस गर्मी को तो फिर आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। डिस्कस करेंगे ज़रा इस गर्मी को भी और जो इनके अंदर की गर्मी है ज़रा उसको भी, कि दिमाग इनके किस तरह ठंडे किए जाएं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं इस फाइनल के वाले से जो कल ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा कलंदर्स और ग्लैडिएटर्स के दरमियान। और अब तक दोनों टीमों के दरमियान 9 मैचेस जो है वो दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ जीते हैं, लेकिन कलंदर्स का पलड़ा जो है अगर हम बात करते हैं ग्लैडिएटर्स के खिलाफ भारी है कि जहाँ पे उन्होंने जो है वो 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की हुई है। अभी मैं तौसीफ भाई से बात करता हूँ ग्लैडिएटर्स के हवाले से, जरा कलंदर्स के हवाले से आप बताइएगा। कलंदर्स एक मोमेंटम उसने सेट किया और नीचे से वो जीतते हुए आए हैं, फिर वो हम ये देख रहे हैं कि अगर फ़खर आउट भी हो जाता है फिर भी अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, फिर नईम अच्छा प्ले कर जाते हैं रोल, और उनके जो श्रीलंकन प्लेयर है वो भी आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अली, अगर पिछले 2 मैचेस आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है लाहौर ने, और वो गर्मी उनके अंदर बरकरार है। जिस गर्मी, दोनों टीमों का होम ग्राउंड है। हाँ, जिस गर्मी का आप इजहार कर रहे हैं वो गर्मी असल में लाहौर कलंदर में आई हुई है। अब क्या लाहौर कलंदर कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट, जहाँ पे उस्मान तारिक, अबरार, खुर्रम शहजाद, आमिर,
फिर उसके बाद हसन नवाज, यानी कि ये जो परफॉर्म है, कुशल मेंडिस उनके परफॉर्मर हैं, तो इनके खिलाफ क्या लाहौर कलंदर जो प्लेइंग 11 उतारेगा वो किस तरह की होगी। अगर तो ये सेम प्लेइंग 11 जाती है जो लाहौर कलंदर लास्ट टाइम के लिए, तो फिर एक टफ मैच तो जरूर होगा। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्योंकि शाहीन अपने रिदम में आ चुके हैं, हारिस थोड़ा सा 19-20 उनके साथ चल रहा है, मगर ये कि फ़खर ने अच्छा परफॉर्म करना है। गो के वो सेकंड बेस्ट रन स्कोरर है इस PSL के, मगर अभी तक फ़खर का वो जो होता है ना, वो उस अंदाज से फ़खर ने इससे पहले वाले मैच में फ़खर की वो इनिंग थी जो काम आई थी। मगर ये कि अब्दुल्ला शफीक कैरी करते थे, कुशल परेरा और फिर साथ में बनू का राजा पक्षा जो उनके, तो ये जो जोड़ी है ना, इसने स्टेबल कर दिया लाहौर कलंदर को। अब देखना ये कि ये कंसिस्टेंसी इनकी तीसरे मैच में, जो कि फाइनल मैच है, डू और डाई है, बरकरार रहती है नहीं। जबकि कोयटा ग्लैडिएटर एक वीकेंड गुजार कर आ रहे हैं, मजे करके आ रहे हैं। अगर तौसीफ में बात करते हैं, एज कंपेयर करते हैं, क्या आपको लगता है लाहौर की बैटिंग, कोयटा की बॉलिंग और लाहौर की बैटिंग, इन दोनों का मुकाबला आपस में? बिल्कुल है, और इसमें दो क्रूशल हो सकते हैं। इसमें उस्मान की बात कर रहा हूँ, और वो जो है अपना अबरार। देखिए आपको लगता है कल रिशाद को भी खिला सकते हैं जो बांग्लादेशी हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, क्यों नहीं खिला सकते, बिल्कुल खिला सकते हैं। देखिए अब क्या होगा कि ये ऊपर से 6 ओवर को बचाने की हर आदमी कोशिश करेगा। अबरार सर्कल में भी बॉलिंग कर लेता है, आपको पता ही है, वो सर्कल में कर लेता है, और उस वक्त जो भी लूट मार करने की कोशिश करेगा, विकेट भी मिल सकते हैं ना। तो ये 2 से 3 आदमियों का जो है ये जरूर कर सकता है। और हो सकता है वो जो आप थर्ड नाम ले रहे हैं, में भी उसको शायद ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये कि इन्हें देखना पड़ेगा कि यार इतने सारे क्या, या फिर नदला इस पे गिरेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको बिठाना चाहिए। ये जो हाथ रोक के उस्मान इसको मेरा नहीं, क्यों 3 आउट किए मिस्टर सर, उसी ने आउट किए। बिल्कुल ऐसा ही है। और पल्ला भारी है, पल्ला भारी है, काफ़ी है, लेकिन मुझे तो लाहौर को, मैं सपोर्ट लाहौर को कर रहा हूँ कि कल का मैच, सपोर्ट से मीन के कल का मैच आपको ऐसा लगा, आपके क्रिकेटिंग जो एक्सपीरियंस उस पे जी। इवन ये कि सलमान को भी मैंने कल देखा, सलमान मिर्जा अच्छा बॉल करता हुआ नजर आया, कंटेन कर रहा था, वो रन्स भी रोक रहा था, साथ साथ विकेट भी उसने लिए। यानी कि इन क्रूशियल मैचेस में अगर वो प्रेशर गेम था लाहौर के ऊपर, और जिस अंदाज से उस बच्चे ने कल बॉलिंग की, असल में तो सेरा उसी के सर जाता है कि उसने आपको बॉलिंग से 3 अहम तरीन विकेटें निकाल के दी। तो लाहौर मोमेंटम में तो है, मगर क्या वो इस फाइनल में इस मोमेंटम को कैरी कर पाएगा, क्योंकि अब मुकाबला इनका शकील से है। आपको ऐसा नहीं है कि शकील छोटा खिलाड़ी है, शकील ने ये भी बताया कि भैया मैं शकील छोटा है या छोटा शकील है? असल में शकील नाम बड़ा बन गया, ये वो इसलिए बन गया कि जब ये बैठा हुआ था तो लोग रो रहे थे, क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे, क्यों नहीं खिला रहे। सब सरफराज पे लाद रहे थे कि सरफराज नहीं खेलने दे रहा, सरफराज नहीं खेलने दे रहा अपने नंबर के लिए। अब शकील आया तो शकील को कह रहे हैं ये नाफे को खेलने नहीं दे रहा, ये अपने नंबर। अच्छा, शकील का नंबर आपको लग रहा है कि चेंज हो सकता है, मतलब ये कि लिखे भी है कोई तहरीर है जो मिट ही नहीं सकती है? जी, बाद वाली बात सही है। मगर अली देखिए यार, अगर सलमान अली आगा पाकिस्तान का कप्तान बन सकता है, शकील क्यों नहीं बन सकता है? बना रहे ना उसको, टेस्ट का चीज की कमी, टेस्ट का बना रहे ना सर। नहीं T20 का क्यों नहीं, जो धंधे वाला गेम है। सर आकिब जावेद को लगता है वाले गेम में क्यों नहीं है भाई? आकिब जावेद को लगता है विटामिन की कमी है, छोटा रह गया। जो बाबर और रिजवान छोड़ना नहीं चाह रहे, ठीक है, उस गेम का कप्तान शकील क्यों नहीं बन? सलमान तो अभी 1.5 साल पहले पता था किसी को T20 खेलता है। सही है कोई रिकॉर्ड आपके पास? अच्छा, अभी आकिब जावेद ने भी कह दिया है कि कामरान अकमल ने भी कह दिया है कि जो है वो लाहौर कलंदर जीतेगा। नहीं, अच्छी बात है। देखें ना, हम तो क्रिकेटिंग उसमें बात कर रहे हैं, सारे क्रिकेटर लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा खेलता हुआ आ रहा है वो। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है कोयटा की, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। वो आएंगे तो तगड़े ही आएंगे, और अगर कहीं शकील को कल ऊपर से नीचे कर दिया और ज़रा से आ गए उसमें, तो एक मौजज़ा ही हो सकता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जो है ना टीम के लिए नीचे चले जाओ तो अच्छा। आप कह रहे हैं कल के लिए, मतलब ये चल जाएगा, वायरल जाएगा क्लिप के? तौसीफ अहमद बेंगलोर के हीरो ने कह दिया कि फाइनल के लिए जो है सऊद शकील का नंबर नीचे कर दें, या मेरे प्रोड्यूसर बड़ा जालिम है? देखें कौन करेगा, वो खुद करेंगे, आखिर करेंगे। तौसीफ भाई कह रहे हैं बिठा दे नंबर नीचे, जगह कहाँ बन रही है, दूसरे चले जाए यार। अली इस वक्त भाई एज ए कैप्टन की बात करते हैं ना, आपके कैप्टन हमें मिल रहा है एक, तो ठीक है, अबरार, खुर्रम शहजाद, उस्मान तारिक, शकील,
और हसन नवाज, इनके पीछे सरफराज है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि शकील कप्तानी कर रहा है, कप्तानी कर रहे हैं सरफराज। उनको भी सुनने में आ रहा होगा कि लोग लाहौर 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 कर रहे हैं। उनका काम ही ये गुलबर्ग के लड़कों को नाराज करना है। वो गुलबर्ग के लड़कों को हो सकता है कल नाराज भी कर दें इस बात पे कि देखो कोयटा ने क्या किया तुम्हारे। और मोइन का क्या? मोइन भाई तो है ना, नहीं तो वो कोई एडवाइस नहीं कर रहे होंगे। मोइन भाई तो हेड कोच है, मोइन भाई तो कर रहे होंगे। बोला कि सरफराज बता रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखते हैं कि एक तरफ लोडेड जो है वो मैनेजमेंट है, इसमें मोइन खान है, सरफराज अहमद जैसे लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रियाज आफरीदी जो है वो कोच कर रहे हैं, जिस तरह भी तौसीफ करें बगैर कोच के लाहौर कलंदर खेल रही है। अब अच्छा कॉन्टेस्ट होगा दोनों के दरमियान, लेकिन इस मैच का रिजर्व डे भी रखा गया है। अगर के लिए फाइनल नहीं हो सका तो फिर रिजर्व डे पे ये फाइनल चला जाएगा, क्योंकि लाहौर का मौसम इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग कल ही अपने अख्तिताम को पहुंच जाएगी। और देखना ही है कि रियाज आफरीदी और मोइन खान एक साथ दोनों ICL के अंदर भी जो है वो रियाज आफरीदी खेले मोइन खान की कोचिंग में, तो क्या वो फैक्टर भी काम करेगा या नहीं करेगा। तो भाई थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद थे, कल भी हमारे दोनों जबरदस्त एनालिस्ट और पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को ग्रैंड फाइनल की स्पेशल और लास्ट ट्रांसमिशन के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।